स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यू कैन आस्क योर डाउट बेटा फर्स्ट, देन मार्क योर अटेंडेंस. मल्टीप्लेक्सर्स, मार्क्स n/1 में होते हैं और m सिलेक्शन लाइन होती है. तो इस बार m इज इक्वल टू है इतना सा बेटा. अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपको कोई भी मल्टीप्लेक्सर आता हो, चाहे वो 2:1 हो, 4:1 हो, 8:1 हो, 16:1 हो, और रेयर ओकेशन है बहुत कि 32:1 आए, अदरवाइज 16:1 तक रहता है. तो कोई भी वैसे आपको मल्टीप्लेक्सर आ जाए, यू कैन इजीली बिल्ड दैट मल्टीप्लेक्सर. 2:1 में कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी बेटा? So one selection line. 1. क्यों? क्योंकि 2⁴ 1 = 2 और हमें इसके बराबर बनाना है बस. 4 में So 2. होंगी ऑब्वियसली. 2⁴2 इज 4. यहाँ पर 3 होंगी. 2⁴3 इज 8 एंड लास्ट इसमें 4. 2⁴ इज 16 एंड इसमें So 5. 5. 2⁵ इज 32. तो मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होता है. ऑब्वियसली मान लो आप 8:1 बना रहे हो, तो अंदर आप उसका नाम लिखते हो, इस साइड पर आप उसकी इनपुट बनाते हो, और क्योंकि 8 इनपुट है तो आप 8 बनाओगे. 5 6 7 8 बन गई. इनको नंबर दे दोगे आप, 0 से स्टार्ट करके 7 तक चला जाएगा ये. ठीक है, सो ऑन 7 तक. एक आउटपुट होगी. इसको आप O बोल लो, D बोल लो, P बोल लो, आपकी मर्जी. एक होगा बेटा इनेबल. ये ऑन होगा तो मल्टीप्लेक्सर ऑन, ये ऑफ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद सिलेक्शन लाइन होंगी. इसमें हमें 3 सिलेक्शन लाइन चाहिए, तो S2, S1 और S0. ये आपकी सिलेक्शन लाइन होगी. ये मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगी, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगी. ये चीज बेटा पता लगी सभी को? स्टिल कोई डाउट है? कैन आस्क. सर रिपीट करना. क्या चीज बेटा? पूरा यस सर. यहाँ से बेटा कि यहाँ से? सही यहाँ से. मार्क कर सकते हो, एनोटेट कर दो थोड़ा सा. सर ये जो आपने बनाया है. ओके, ये बेटा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लैक बॉक्स व्यू है मल्टीप्लेक्सर का. अंदर क्या चीज है हमें नहीं पता अभी. अगर आपको कोई 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने को बोलता है, तो ये इतनी बेटा इनपुट होंगी, वो इस साइड आएंगी, लेफ्ट साइड पे. 0 से शुरू करना है और ऑब्वियसली 8 है तो 7 तक जाएगा, क्योंकि 0 आ गया है ना ऑलरेडी. एक आउटपुट होगा बेटा, ठीक है, और एक इनेबल होगा. इनेबल मतलब ऑन ऑफ स्विच. ये इनेबल अगर ऑन होगा तभी आपकी आउटपुट सिग्निफिकेंट आएगी. और सिलेक्शन लाइन अभी हम यहाँ पर देख ही चुकी है कि 8:1 में 3 सिलेक्शन लाइन लगेगी, तो 3 बनाई है हमने. ठीक है, और सिलेक्शन लाइंस को रिप्रेजेंट हम S से ही करते हैं. ठीक है, S 0 से शुरू करते हैं और इंडेक्स को बढ़ाते जाते हैं.
जिसका इंडेक्स सबसे बड़ा वो हमारी सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगी, जो 0 वाली होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन। अब इन तीनों के बेसिस पे ही बेटा डिसाइड होता है कि इनमें से कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी। और कोई जब एक इनपुट सेलेक्ट हो जाती है वो आउटपुट की तरफ भेज दी जाती है। मान लो I2 सिलेक्ट हुई तो ये आउटपुट की तरफ भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर 0 होगा इनपुट तो आउटपुट भी 0 आ जाएगी। अगर यहाँ 1 होगा तो आउटपुट भी 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारा मेन Yes, फोकस बस ये होता है कि सिलेक्शन लाइंस में क्या वैल्यू है और उसके हिसाब से कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी। बात समझ में आई Yes, sir. yes sir. सभी को? Yes, sir. स्टिल बेटा कोई भी डाउट हो पूछो अगेन। तो क्लियर है जहां तक? तो इसका अब कंप्रेस्ड ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो बड़ा आसान है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। और इसको के मैप से आपने अगर नहीं सॉल्व करना है तो भी एक इजी वे में बताता हूँ, और रेकमेंड यू कि आप के मैप यूज ही ना करो इस केस में। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो पहले इसका ट्रुथ टेबल ऑब्वियसली इनेबल होगा तो भी चलेगा ना, तो कंप्रेस्ड ही बनाना है हमेशा। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइन S2 है, एक S1 होगी। ठीक है, और एक S0 होगी, और इसके बेसिस पे आपकी आउटपुट आई। ठीक है, वो कह देता हूँ। तो अगर आपका इनेबल नहीं चल रहा है, 0 है, मतलब आपका मल्टीप्लेक्सर ऑफ है, तो बेटा आपकी कोई भी वैल्यू हो सिलेक्शन लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट नहीं आने वाली, देयर विल बी नो आउटपुट। ठीक है, इज दैट ओके? पहली लाइन क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. जैसे सपोज आप एक एक्सटेंशन लगाई हुई है आपने, जिसमें 3-4 प्लग लग सकते हैं। ठीक है, लेट से आपने एक यूपीएस का स्विच लगाया हुआ है, एक आपने स्पीकर का स्विच लगाया हुआ है, एक आपने कोई एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइस अटैच की हुई है उसका स्विच लगाया हुआ है। 3 स्विच लगाए हुए हैं आपने, और फिर एक्सटेंशन को आपने प्लग में लगाया हुआ है। अब प्लग का बटन ही ऑन नहीं किया अगर आपने, ठीक है, तो नीचे आपके स्विच कौन कौन से लगे हुए हैं, कोई फर्क पड़ेगा? या कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे हैं, फर्क पड़ेगा? No, sir. क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज से एक्सटेंशन ऐड की हुई है, अटैच की हुई है, वही ऑन नहीं है, तो आगे कुछ सप्लाई जाने ही नहीं वाली है, कोई आउटपुट आने ही नहीं वाली है। इसलिए अगर आपने ऑफ किया हुआ है मल्टीप्लेक्सर, इनेबल 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 अब ऑन है तो फिर अब तो जो सिलेक्शन लाइन पे वैल्यू होगी उसके हिसाब से चलेगा। तो पहला आपने रो ये बनानी है हमेशा। उसके बाद बेटा आपका जो नॉर्मल ट्रूथ टेबल होता है 0 1 0 1। अब क्योंकि ये 8 वाला बनाना है आपने, तो 8 बार लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पर 00 1 1 00 1 1। देखो जो सब पीछे आपने सीख के आए हो ना आप, वही देखो आगे काम आता जा रहा है। थोड़ा बहुत अंदर नई चीज आ रही है, वो नई चीज मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताई है ना, कि क्या है, और बाकी पुराना ही काम आ रहा है। देखो ट्रूथ टेबल बनाना,
अब आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है ना। इसीलिए हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन ही ना हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए। और अब इन सभी के लिए ऑब्वियसली अनेबल्ड रहेगा, राइट। यहाँ पर बेटा इसका मतलब है डोंट केयर। पता है ना डोंट केयर क्या होता है? मतलब आप सारे कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे 0 0 0 के बना दो, चाहे 1 1 1 के बना दो, चाहे 0 0 1 बना दो, चाहे 0 1 0 बना दो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, इसका मतलब। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? तो जब 0 का कॉम्बिनेशन है तो मतलब इनपुट 0 सेलेक्ट होगी, यहाँ इनपुट 1 सेलेक्ट होगी, यहाँ इनपुट 2 सेलेक्ट होगी, इनपुट 3 सेलेक्ट होगी, इनपुट 4 सेलेक्ट होगी, 5 सेलेक्ट होगी, यहाँ 6 सेलेक्ट होगी और यहाँ पर अल्टीमेटली लास्ट इनपुट सेलेक्ट होगी। सिंपल था बेटा। कोई डाउट हो बेटा पूछो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमारा एलओएमएफ तो चल ही नहीं रहा। Yes, sir. यस सर। बेटा आप लिंक लिंक अगर हो सकता है कुछ गलत लिंक आप यूज कर रहे हो, आपका ना अगर आप जैसे लिखते हो 202 डॉट और आपको ना पिछले एलएमएस का लिंक आना शुरू हो जाता है कई बार, ठीक है। यहाँ पोर्ट नंबर आप गलत डाल देते हो, 83 पोर्ट नंबर है इस टाइम पे। मेरे को काफी इस चीज के बारे में स्टूडेंट बोलते हैं, बट उनका यूआरएल गलत हो जाता है। तो एक मैंने आपके ग्रुप में बेटा 3 4 दिन पहले शेयर किया एक लिंक, वो एक बार सर उसके डालो। साथ ओपन नहीं हो रहा। क्या लिंक डाल रहे हो? अच्छा बोलो मेरे को पूरा सर जो बोलो। आपने लिंक हमें सेंड बेटा किया था वो वाला। वही मैं कह रहा हूँ, एक बार पढ़ो उस लिंक को और बताओ मेरे को क्या वो लिंक है पूरा। 202 डॉट 164 आगे 36 36, उसके बाद डॉट, 142. उसके बाद 142 8283 83 140 कॉलन 83 आगे मूडल। स्लैश मूडल। ओके Yes, sir. जस्ट वेट अ सेकंड बेटा। ओके बेटा इसमें कोई डाउट अब पूछो पहले, कोई भी डाउट यू कैन आस्क। इनेबल नहीं? सर ये हाँ बोलो। सर ये आउटपुट कैसे आई आई1 आई नॉट वाला। आउटपुट कैसे है ये देखो बेटा, आउटपुट पता कैसे आती है? जब का मल्टीप्लेक्सर होता है ना, ये मल्टीप्लेक्सर है, जब इसका स्विच ऑन कर देते हैं आप तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा पहले तो, जब इसका स्विच ऑन होगा, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद बेटा जो सिलेक्शन लाइन है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है कि इनमें से कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी। अब इन 3 सिलेक्शन लाइन है, 3 सिलेक्शन लाइन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 8 कॉम्बिनेशन कौन से हैं? ये वाले 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। तो 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो अगर 0 0 0 वाला कॉम्बिनेशन होगा तो वो 0 इनपुट को सिलेक्ट करेगा, जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1 वाला वो I1 को सिलेक्ट करेगा, सिमिलरली 1 1 1 वाला जो है वो I7 को सिलेक्ट करेगा। तो ये सिलेक्शन लाइंस पे जो वैल्यू होती है बेटा, उस हिसाब से एक इनपुट सेलेक्ट हो जाएगी और वो इनपुट ना सीधा आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। अब पता लगा आउटपुट कैसे आएगी? आउटपुट कोई और चीज नहीं है, वो इनमें से एक इनपुट बेटा आउटपुट के साथ जोड़ देते हैं। मान लो I2 जोड़ दिया हमने,
तो I2 अगर 0 है तो आउटपुट भी 0, इनपुट हमारी 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगी। ठीक है, गेम बस इस सिलेक्शन लाइंस का है कि इन सिलेक्शन लाइन से कौन सी इनपुट सिलेक्ट हो रही है। इज दैट ओके? यस सर। तो ये कॉम्बिनेशन से बेटा बनाए हैं। स्टिल कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। आगे करें, आगे करें बेटा। यस सर। अब इनका इसका डायग्राम बनाना। अब डायग्राम बनाना बेटा बहुत इजी है। आपके कितने इनपुट्स हैं? I0, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है, I6 और एक I7। या 3 इनपुट है। ठीक, और इस साइड पर आपके सिलेक्शन लाइन होंगे। ठीक है, S2, S1 और S0। तो लेट से मैं S2 के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ ये नॉट गेट से पास कर देते हैं। तो आपके पास S2 नॉट आ गया, इसको पूरा नीचे तक ले जाते हैं सीधा। ठीक है, एक बार नॉट गेट से पास करो, एक बार सीधा पास करो, सीधा ही पास कर दो। सिमिलरली बेटा इसको भी ऐसे ही करो, एक बार सीधा पास करो,